अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर लिया। आप क्या करेंगे, आप इंडिकेटर पे जाएं। यहाँ पे जाके पाइवट चार्ट लिखेंगे तो आ जाएगा, ये PIVOT लिखेंगे तो ये आपके पास चार्ट आ गया। उसके बाद हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाके इनपुट में ट्रेडिशनल को फिबोनाची कर देंगे। ठीक है। स्टाइल में जाएंगे। अच्छा, इनपुट में ना जैसे ये बहुत सारी लाइंस आ रही हैं, तो आप क्या करेंगे, हिस्टोरिकल को हटा देंगे, तो एक ही दिन की आपके पास लाइंस रह जाएंगी। और स्टाइल में जाके पी को, स्क्रीन नहीं आ रही मेरी। अच्छा, सबके बाकी सबके पास स्क्रीन आ रही है मेरी। बाकी सबके पास आ रही है, मुदस्सिर आपके पास नहीं आ रही। आप जो है ना रिकनेक्ट कर लो तो आपके पास आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप पी में ये जो आपने इनपुट में जाके आपने इसको फिबोनाची करना है सबसे पहले। उसके बाद यहाँ पे जो क्लिक हुआ हुआ था आपने इसको क्लिक हटा देना है यहाँ से। ठीक है, सिंपल। फिर आपने आना है स्टाइल में। इसका जो पी है इसको ब्लैक कलर कर दें। रेजिस्टेंस सपोर्ट को छोड़ दें, कुछ भी नहीं करना भाई, और ओके कर दें। ठीक है भाई। अच्छा, अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें वो पॉइंट्स देखने हैं जिन पॉइंट्स के ऊपर मार्केट ने बार बार सपोर्ट लिया हो। फॉर एग्जाम्पल, हाँ मुझे, फॉर एग्जाम्पल एक ये पॉइंट है जहां से मार्केट ना बैक हुई हो, दिस वन। देखिए मार्केट गई, यहाँ से आके उसने सपोर्ट ली, इसको मैं थोड़ा सा लाइन को डार्क कर लेता हूँ। ठीक है। फिर यहाँ से दोबारा उठी, दोबारा यहाँ के सपोर्ट ली इसने, फिर उठी यहाँ सपोर्ट ली, ये गई, यहाँ सपोर्ट ली, सपोर्ट देख रहे हैं अभी, यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट ली, यहाँ सपोर्ट ली, नीचे आई, यहाँ सपोर्ट ली इसने, फिर यहाँ सपोर्ट ली। ठीक है, अब जो जो पॉइंट्स बन गए ना आपके, उनको देखें ज्यादा पॉइंट्स कहाँ बन रहे हैं, ये भी सपोर्ट है ना। यार ये क्या लगाया मैंने, ये दिस वन, दिस वन। अच्छा, इसके बाद एक ये भी लाइन बन रही है, ये सपोर्ट भी बन रही है हमारी। आपने ये ना नीचे के ये देख लेना है कि कहाँ कहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट दोबारा बैक हुई है, यहाँ से सपोर्ट लिया। कलर मैं देख लेता हूँ, कलर कौन सा किया हुआ है, ब्लैक कर देते हैं। अब तो चलो हो गया है, खैर। ठीक है, ये आपको दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हम इस यहाँ सेटिंग में जाएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, जहां पे देखेंगे ज्यादा पॉइंट्स मिल रहे होंगे ना एक दूसरे से, वहां पे एक लाइन लगानी है। जैसे एक पॉइंट ये मिल रहा है इसका, एक पॉइंट यहाँ मिल रहा है, दोनों पॉइंट मिल रहे हैं। उसी का पॉइंट एक यहाँ पर भी मिल रहा है, हमने तीनों को देखा, जो ज्यादा मिल रहे थे हमने ये मिल रहा है। सेकंड, यहाँ पे ये लगा दी। एक इसका ये पॉइंट मिल गया, यहाँ पे दो पॉइंट मिल गया इसके, और यहाँ पर भी इसने कुछ सपोर्ट वगैरह ली है। पहले तो आपने सिंपल ये काम करना है। अच्छा, इसके बाद देखें, इसको मैं डार्क कर लूँ तो दिखेगी सही से लाइन। अच्छा, उसके बाद देखें यहाँ पर भी इसने सपोर्ट लिया, डाउन हुआ था, देन यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो आपने दो तीन पॉइंट्स को देख के लाइन लगा दी। उसके बाद आप आए, आपने कहा यार यहाँ पर भी दो तीन बार देखा, अच्छा यहाँ तो हमने लगा चुके हैं ना, ऐसे अपने आप दिल को कहना हाँ भाई, यहाँ दो तीन पॉइंट्स लिए लेकिन हम पहले लगा चुके हैं, मंथ में जब हम लगा रहे थे उसमें काफी चीजें कवर हो जाती हैं। ठीक है। अब हमें ना ऊपर का देखना है कि ऊपर के जो टॉप्स बने हुए हैं, ये कहाँ कहाँ बने हुए हैं ज्यादा। एक टॉप ये रहा, दूसरा टॉप ये रहा, तीसरा टॉप ये रहा, तो इसका मतलब तीन टॉप्स तो मिल गए हमें। हमने यहाँ पे एक लाइन लगा दी। ठीक है। अच्छा भाई, उसके बाद हमने दोबारा इस लाइन को सिलेक्ट किया। हमने कहा यार और कहाँ पे बन रहा है टॉप, एक टॉप ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा, एक ये बन रहा। आपने
इसको भी लगा दी। ठीक है, डाउन में चेक कर लिया यार, एक ये लाइन है, एक ये दो, ये टॉप्स। अच्छा ये देखें, एक यहाँ सपोर्ट ली थी इसने, और यहाँ पे भी लिए, यहाँ पर भी लिए, हमने यहाँ पे भी लगा दिया। ये आपकी मेजर लग गए। अब हमें क्या करना है, हमें, हमने ये ना माइनर मेजर सब मिक्स कर दिया है। अब हमें ना इसकी ना वो करनी, कहते हैं ना छाटी, यार ये लाइनें नहीं लगाओ प्लीज। करते हैं भाई, देखो मुझे मसला होगा, अब मैं क्या करूँ, मैं ड्राइंग मिटाऊंगा ना। बहरहाल इसमें ना नाम मेंशन हो रहा होता है, मैं चाहता नहीं हूँ कि नाम बताऊं, अच्छी बात नहीं है, किसी की इज्जत की बात होती है ना। बहरहाल, अच्छा, अब हमने क्या किया, हमने मेजर मेजर और माइनर सब लगा दी। अब हमें मेजर सपोर्ट्स देखनी है कि यार मेजर सपोर्ट्स इसमें कौन सी है। हमने इंडिकेटर से भी लगाई है सपोर्ट, मंथली बेस पे भी लगाई है, वीकली भी लगाई है, और हमने इस तरह ढूंढ के भी लगा ली। ठीक है, अब मेजर देखने के लिए हम यहाँ पे आएंगे, थोड़ा क्लोज करेंगे इसको, थोड़ा सा ओपन कर लेंगे। हमें क्या करना है, ये देखें आप, रेजिस्टेंस का इंडिकेटर भी कह रहा है और हमने भी लगाई हुई है। ठीक है, यहाँ से सपोर्ट लियो या रेजिस्टेंस जो भी है, हमने यहाँ पे एक लाइन लगाई है, और यहाँ पे इंडिकेटर भी कह रहा है कि यार ये मेजर है। हमने इसके ऊपर क्लिक किया, इसके ऊपर हमने क्लिक किया। ठीक है, और इसको हमने जाके कलर दे दिया, कोई डार्क पर्पल दे दिया। ठीक है, या कोई ऐसा कलर दे दें जो आपको ना याद रहे, उस पर ना बेशक येलो भी नहीं दिख रहा, ये दे दिया। ठीक है, मेजर है ये, बेशक यहाँ साइड पे लिख लें भाई, ये मेजर सपोर्ट्स जो है ना वो इस कलर की है। हम लोग बाकी खैर मिटा भी देंगे। उसके बाद हम आए, हमने कहा यार ये मेजर नहीं है, ये सिर्फ सिंगल लाइन लगी हुई है, तो ये हटा देते हैं। हमने इस पर क्लिक किया, इसको हमने हटा दी। दूसरा देखा यार ये मेजर है, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, उसके बाद रेजिस्टेंस की ये लाइन, अच्छा रेजिस्टेंस के पास भी यहाँ पर हमने लाइन बनाई हुई है ऑलरेडी। हमने कौन से पॉइंट्स देख के बनाई, उसको छोड़ें, आप ये देखें यहाँ पे एक और भी जो है इंडिकेटर भी आपको कह रहा है, तो इसका मतलब ये भी मेजर है। आपने इस पर क्लिक किया, इसका जाके कलर ऑरेंज कर दिया। ठीक है भाई, इसके बाद हमने देखा यार ये वाली दोनों जो है इतनी मेजर नहीं है, क्योंकि इसमें इसने इंडिकेटर ने भी नहीं बताया हुआ, और आसपास है, तो चलो हम इसको, आसपास जो है ना उनको आप कोशिश करें कि यहाँ से आए, और यहाँ पे रेक्टेंगल का ऑप्शन होगा, रेक्टेंगल को सिलेक्ट करें, और इस जोन को, इस जोन के ऊपर ना ऐसे कलर कर दें, क्योंकि आसपास थी ना ये। पूरा कर दें, ये तीनों आसपास है। ठीक है, अच्छा उसके बाद देखते हैं भाई और कहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ना लाइन बनी हुई हो। ये आ रही है पाइवट की लाइन। अच्छा ये हमने जरा आसपास लगाई है, तो इसको भी आप, ये लेकिन मेजर नहीं है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस का वो नहीं आ रहा कोई ऑप्शन, मतलब यहाँ पे इंडिकेटर नहीं बोल रहा। भाई यार यहाँ पे भी लाइनें मारी हुई, शायद मैं नहीं लगाई। अच्छा, उसके बाद ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पे सपोर्ट का इंडिकेटर बता रहा है आपको, और हमने भी लाइन लगाई है, तो आप इसको यहाँ से लेके सपोर्ट तक, इसको भी आपने एक जोन बना दिया। ठीक है, एक जोन हमने ऊपर बनाया है, एक जोन नीचे बनाया है। अच्छा ये दोनों भी करीब है, और पाइवट की यहाँ पे बीच में लाइन भी आ रही है। ठीक है, तो आपने एक जोन इसको बना दिया। ये हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा भाई, मेजर मेजर हमने लगा दिए। इसको चाहे तो आप लंबा कर दें, लॉन्ग कर दें।
आपको पता चलेगा कि आपने पहले भी, देखिए मार्केट ने पहले भी यहाँ से सपोर्ट ली हुई है, जब भी तो आपने पॉइंट्स लगाए थे ना यहाँ पे, और इसने भी बता दिया सपोर्ट इसकी बनती है डे के ऊपर। अच्छा, अब जो बीच में है ना, इनको आप हटा दें चाहे तो, इतनी खिचड़ी नहीं बनानी हमने। ये वाली तो जरा साथ में है, को रहने भी दे सकते हैं, हटाना चाहे तो हटा भी दें, इतनी खिचड़ी हमें नहीं बनानी। एक ये रेजिस्टेंस थी, ये भी जरा सी अच्छी थी, तो चले यहाँ पर भी हम लोग ना रेक्टेंगल बनाना चाहें तो बनाए, लेकिन इसको हमने डार्क कर दिया। एक पॉइंट जो है ना ये, अब यहाँ पे कितनी रेजिस्टेंस बन गई है और सपोर्ट बन गई है। अच्छा, मैंने आपको बताया था एक होता है डिमांड जोन, एक होता है सप्लाई जोन। तो डिमांड जोन क्या है, यानी जब भी शेयर ऊपर से नीचे आ रहा है, इस जगह पे यहाँ पे डिमांड आ रही है, यानी यहाँ पे बाय आ रही है, यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, यहाँ पे लोग खरीद रहे हैं। फिर शेयर ऊपर गया, फिर यहाँ पे घूम के यहाँ नीचे आया तो यहाँ पे डिमांड आई, फिर नीचे गया, फिर यहाँ पर आया तो यहाँ पे डिमांड आई, यानी ये डिमांड जोन है। और सप्लाई जोन आपका क्या है, सप्लाई जोन ये है जहाँ पे सेल हो रहा है, यानी प्राइस ऊपर गए, यहाँ पे सेलिंग आ गई, प्राइस ऊपर गए, यहाँ पे सेलिंग आ गई, प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे भी सेलिंग आई, फिर प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे सेलिंग आई। तो अभी आप देखें, मार्केट अभी यहाँ पे आ रही थी और यहाँ से वापस, अच्छा ये रेजिस्टेंस की लाइन भी लगी हुई है यहाँ पे, देखें इंडिकेटर वाली लाइन भी है यहाँ पे। तो आप चाहें तो जब उसका जो अपना इंडिकेटर की लाइन हो, आई थिंक मैंने यहाँ से मिटाई भी है लाइंस, तो उसको भी हमें लेना चाहिए था एक लाइन में। ठीक है, इंडिकेटर वाली जो है ना, इनको, इनकी ज़रा अहमियत ज़्यादा होती है, और इसमें साथ हमें लगानी भी है। मैंने भी शायद यहाँ से भी शायद पिटाई होगी, उस वक्त दिख नहीं रही होगी। बहरहाल, ये जो पूरा जोन बन रहा है ना, ये आपका डिमांड जोन है, और ये आपका सब मेजर मेजर लगाई है हमने। ट्रेडिंग हम 1 घंटे में नहीं करेंगे, हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगा ली। मैंने आपको बताया था जहां पे माल जमा होगा, हम उस लाइन को कंसिडर करेंगे, उस जगह को कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम देखें तो ये जोन जो था पूरा, यहाँ पे माल जमा हुआ है ना, ये डिमांड जोन था, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। और ये वाला जो जोन है, ये सप्लाई जोन है, ऐसे ही है। यानी इस जगह पे सारा माल जमा हुआ, डिमांड बाय, डिमांड आई, बाय हुआ, और यहाँ जाके सबने सेल कर दिया, ऐसा ही हुआ है इस जोन में। फिर यहाँ पे दोबारा सब जमा हुआ, और यहाँ जाके सेल कर दिया, ऐसा ही है। उसके बाद नीचे आया, यहाँ जमा हुआ, और अब ये ऊपर जा रही है मार्केट, या तो यहाँ सेल करेंगे या तो यहाँ सेल करेंगे। तो ये लगाने का मकसद ये होता है, हमें ये ढूंढना है कि डिमांड जोन क्या है और सप्लाई जोन क्या है। मेन चीज ये है इसमें। अगर आप ये समझ में आ गई कि भाई यहाँ पे डिमांड जोन है, तो आप वहीं पे जाके बाय करेंगे, उससे पहले बाय नहीं करेंगे। हमने मेजर देख लिया, पर डिमांड जोन्स क्या थे। ये आपका डिमांड जोन है, ये भी। हम यहाँ बीच में बाय नहीं करेंगे, हम कब बाय करेंगे, जब प्राइस यहाँ पे आएंगे 44,000 पे, मार्केट जब 44,000 पे आएगी, तो अब बाय करना है आपने, इससे पहले कुछ बाय नहीं करना। इस, यहाँ से आके सपोर्ट ले पाइवेट पॉइंट से, अदरवाइज उसके बाद हम यहाँ पे नीचे और बाय करने की अच्छा, इसके बाद ना हमें इंडिकेटर्स भी लगाने हैं। हमें देखना है क्या यार, इंडिकेटर हमें इशारा दे रहा है सपोर्ट के ऊपर खरीदने का, बाय के ऊपर खरीदने का। हम क्या लगाते हैं, सुपर ट्रेंड लगा लेते हैं। सुपर ट्रेंड लगा लें, या मूविंग एवरेज लगा लें, उसका क्रॉस देख लें। आपने सुपर ट्रेंड लगाया, सुपर ट्रेंड के बाद आपने क्या किया, इसकी सेटिंग पे गए,
इनपुट में गए, इसको आपने किया 5 और इसको आपने कर दिया 1, ओके कर दिया। इससे आपको एक बात पता चलेगी कि जो हमने लाइंस लगाई हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की, क्या वो अपना काम कर रही हैं। अब आप देखें, यहाँ आपने सपोर्ट की लाइन लगाई हुई थी, ठीक है, ये रेड, यहाँ पे जो ऑरेंज लाइन लगाई हुई हमने, ये जोन था पूरा। इस जोन में आके आपको इस इंडिकेटर ने बाय कॉल दे दी, ये ग्रीन हो गया। इट मींस आपके स्क्रिप्ट ने अपनी सपोर्ट से पॉजिटिव जो है ना रिस्पांस आपको दिया है और यहाँ से बैक हो गया है, इसने बाय कॉल आपको दे दिया। और आप देख लें आज मार्केट कहाँ पहुंची हुई है। अच्छा, इसके बाद हमने यहाँ रेजिस्टेंस का पॉइंट लगाया हुआ था, हमने लगाया पीछे देख कर है सब, लेकिन मार्केट यहाँ से रेजिस्ट हुई है। अब यहाँ देखना है कि यहाँ सेलिंग कॉल आती है निकल जाओ वाली, जैसे यहाँ पे आई हुई है सेलिंग कॉल, सिर्फ रेजिस्टेंस पॉइंट पर आई हुई है, यहाँ पे नहीं दी उसने, यहाँ दी है। इट मीन्स हमारी जो लाइंस लगी हुई हैं वो सही लगी हुई हैं। इसी तरह हम आगे भी देखते हैं। अब आप ये देखें, जिन्होंने मेरे साथ इंडिकेटर्स पढ़े हैं उन्हें पता है कि जब भी ग्रीन से रेड लाइन बनना शुरू होती है, इट मींस आपने वहां से एग्जिट करना है। हमने लाइंस तो पहले की लगाई हुई हैं, यहां से देख के लगाई हुई हमने ये लाइन यहां तक गई हुई थी। आपका स्क्रिप्ट यहाँ पे आया, आपके इंडिकेटर ने कहा निकल जाओ, इट मींस यहाँ से रेजिस्ट हो जाएंगे प्राइस, और प्राइस रेजिस्ट हुए, रेड कैंडल बनी, आप निकल गए। आपको इंडिकेटर ने भी बता दिया, आपका यहाँ पे लाइन भी लगी हुई थी रेजिस्टेंस की, यानी यहाँ पे सप्लाई जोन आपको कंफर्म हो गया, आप निकल गए और प्राइस देखें किस तरह डाउन हुए। तो इंडिकेटर का इसमें ना एक अहम किरदार है आपकी सपोर्ट के ऊपर। अगर सपोर्ट के ऊपर आपको इंडिकेटर कह रहा है कि आप बाय कर लो, तो आपने बाय करना है। और इंडिकेटर कहता है कि रेजिस्टेंस के ऊपर कि आप एग्जिट कर जाओ, तो आपने एग्जिट करना है, क्योंकि आपको कंफर्मेशन हो गई है कि भाई मेरी रेजिस्टेंस भी यही थी, इंडिकेटर वाला रेजिस्टेंस का जो था उसने भी यही बताया था, और इंडिकेटर भी यही बता रहा है। अच्छा, ट्रेडिंग कब करनी है, हमने डे के ऊपर ये लगा दिए, हम जाएंगे आर्ली बेस पे। 1 आवर पे आ गए। हमने जितने भी डे के ऊपर लगाए, हम इसकी ट्रेडिंग ना आर्ली बेस पे करेंगे। हम देखेंगे आर्ली बेस पे बाय कॉल मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमने इसको थोड़ा सा वो कर लिया, अगर बाय कॉल मिलेगी तो एंट्री लेंगे, वरना एग्जिट। अच्छा भाई, यहाँ देखते हैं, यह हमारा डिमांड जोन हमने लगाया हुआ है। इसने आपके स्क्रिप्ट ने यहाँ पे आके आर्ली बेस पे 1 घंटे की कैंडल है, ये यहाँ पे सपोर्ट ली, रीटेस्ट किया, और यहाँ पे इसने बाय कॉल दे दी। आप सुकून से यहाँ पर बैठे, और जहाँ पे आपको निकाला वहां निकल गया, वरना आप या तो आप वेट करो अपने रेजिस्ट पॉइंट का, इंडिकेटर आपको निकाले, वरना आप निकल जाओ। इंडिकेटर अपने पड़े हुए हैं। हार्डली बेस में यहाँ पे सप्लाई जोन भी बन रहा है, बहरहाल उसको भी हटा देता हूँ। हार्डली बेस पे भी आप चाहें तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को चेक कर सकते हैं, बट हम लोगों ने ट्रेडिंग करनी है हार्डली बेस पे, और लगाया हमने डेली बेस पे। एक स्टेप आगे हम लोग सपोर्ट और जो है ना रेजिस्टेंस लगाते हैं। अच्छा भाई, अगर देखा जाए तो ये भी इसकी जो है ना वो रेजिस्टेंस पॉइंट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी माल जमा हुआ है सारा। ठीक है, नेक्स्ट टाइम यहाँ से इसने रेजिस्ट भी हुआ है, तो आप इसमें एक पॉइंट यहाँ लगा सकते हैं, अंदाजा हो जाएगा कि आपको, हाँ यार ये पॉइंट जो है ना, क्योंकि यहाँ से देखें पहले भी प्राइस रिजेक्ट हुए थे, सेकंड टाइम भी इस पॉइंट से रिजेक्ट हुए प्राइस, आपने एनालाइज कर लिया, थर्ड टाइम भी हो सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से सपोर्ट लिया उसने और वही हुआ है, उसी के आसपास से प्राइस रिजेक्ट हुआ है। इंडिकेटर ने भी आपको इशारा दे दिया, नीचे आया, अपने आपके ये सपोर्ट जोन पर आया, बाय कॉल दिया, आपने एंट्री ले ली, प्राइस ऊपर गए,
यहाँ पे जाके नेक्स्ट डे इसने निकाल भी दिया। यहाँ पे जमा होना था माल, जोन था ये इसका, नीचे आया। आपने हमेशा 100% बैंक नहीं करनी। हर सपोर्ट के ऊपर जो जो नीचे सपोर्ट मिलती रहेगी वहां पे आपने अपना 10%, 10% इस तरह डालना है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे 10% एंट्री ली है, ऊपर जाके यहाँ पे एग्जिट किया। अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जिट नहीं कर पाए, बीच में से यहाँ से मुड़ जाता, तो आपने दोबारा जाके नीचे 10% यहाँ पे बाय करना है, वेट करना है दूसरी सपोर्ट का। ये वाला जोन हमारा ना काफी बड़ा बन गया है, कुछ बीच में से ये वाली जो, उसको हम ना वो कर लेते हैं। इस तरह होना चाहिए था ये थोड़ा। हम्म। तो इंडिकेटर आपको ना बाय कॉल दे देते हैं। अभी इसने यहाँ पे सेलिंग करवाई थी और यहाँ पे दोबारा इसने बिठाया है। अब देखते हैं प्राइस यहाँ से रिजेक्ट होते हैं या ऊपर जाते हैं। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस पढ़ी है हमने। ट्रेंड लाइन अब हम लोग कल पढ़ेंगे। आप लोग 11-10 बजे अगर आते हैं, इससे पहले सब सोना शुरू हो जाए। हाँ, तो बेहतर है कि अब हम लोग ट्रेंड लाइंस जो है ना कल पढ़ें। चैनल कैसे बनते हैं, ट्रेंड लाइंस कैसे बनती हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीख लेंगे तो इसके अंदर फिर ट्रेडिंग भी करना सीख जाएंगे। अभी पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना सीखें। मेजर सपोर्ट्स क्या है इंडिकेटर के मुताबिक, आपने मंथली बेस पे लगाना है, वीकली बेस पे लगानी है, उसके बाद डेली बेस पे भी आप चाहें तो लगाएं। और काम आप करेंगे आर्ली बेस के ऊपर। जहां पे 2 से 3 बार सपोर्ट लग रही होगी उसको आप मेजर सपोर्ट कंसिडर करेंगे। उसको कलर बेशक आप कुछ और भी दे दें। ये आपकी मेजर सपोर्ट है, यहाँ से देखें रिवर्स हुआ, ये मेजर सपोर्ट है। रेजिस्टेंस है, सॉरी, ये रेजिस्टेंस थी, ये रेजिस्टेंस थी। अब इसकी जो सपोर्ट है ना, ये बनेगी। ये जोन है इसका, जो अगर ये नीचे आया तो इसका ये जोन बनेगा बाय का। इससे पहले कुछ बाय नहीं करना है। आने दे मार्केट को नीचे, 4,000 नीचे आएगी, 45,000 के ऊपर है। यहाँ आएगी, कौन क्या चल रहा है, 44,000। 1,000 1,500 की करेक्शन अभी बाकी है। 1,000 पॉइंट बाद यहाँ पे माल जमा करेंगे हम। एक हफ्ते बाद आए, 2 हफ्ते बाद आए, इससे पहले एंट्री नहीं लेनी है। और थोड़ा माल इसके बाद हम यहाँ जमा करेंगे 43,000 के ऊपर। उम्मीद है सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाने आई होगी आप लोगों को। किसी की कोई एडवाइस हो या किसी का कोई सवाल हो तो कर सकते हैं। अगर मार्केट को हम देखें ना, ये देखें, अगर हम हटा के इसको ऐसे ऐसे चेक करें, डेली बेस पे कर लें, तो इतना सिंपल है इसमें डिमांड और सप्लाई जोन लगाना। सिंपल, रेक्टेंगल बनाया, डिमांड जोन, सॉरी, रेक्टेंगल बनाया, सप्लाई जोन, ऐसे भी लगा, डिमांड जोन, सप्लाई जोन। नहीं नहीं, ये भी इसी की डिमांड है लेकिन ऊपर जाके यहाँ पे सप्लाई जोन, दिस वन, मेजर मेजर, ये मैंने लगाई है मेजर मेजर सपोर्ट्स। जहाँ पे ज्यादा पॉइंट्स आपको मिल रहे हो। जहाँ जहाँ पॉइंट ज्यादा मिल रहे हो उसको आप मेजर सपोर्ट्स सबसे पहले लगा लें, जो जो पॉइंट ज्यादा मिल रहे हैं। 1 2 3। ये पूरा ना जोन होता है एक्चुअली, इस जोन में आके ना मार्केट ट्रेड करती है।
जमा होता है सब। हमने यहाँ पे मेन वर्किंग करनी है इसलिए मैंने यहाँ पे ज्यादा लगाया है, वरना मेजर मेजर जो है हमने यहाँ पे देख लिया, खट्टा लगा दिया, कोई मसला नहीं। ये मेजर मेजर लग गई, सिंपल। यहाँ पे आई मार्केट्स ने यहाँ से सपोर्ट ली, यहाँ से रेजिस्टेंस ली, फिर यहाँ सपोर्ट ली, हमने पीछे को देख के लगाया है, दो तीन पॉइंट्स देख के लगाए। ये भी लगा लेना चाहिए, दो पॉइंट्स ये मिल रहे हैं इसके, तीसरा पॉइंट ये मिल रहा है, इसको भी देख के लगा देते हैं, तीन पॉइंट्स को। और सपोर्ट ली भी आगे मार्केट ने, ज़ाया नहीं होती आपकी, देखें हमने इस तीनों को देख के लगाया था। इसको, इस पॉइंट को, यहाँ से मार्केट ने आए, यहाँ से सपोर्ट ली और यहाँ जाकर रेजिस्ट हो गई फाइनली। जितना साफ होगा उतना अच्छा समझ में आएगा और उतना क्लियर होगा। किसी का कोई सवाल है तो चैट पे कर ले। सपोर्ट और रेजिस्ट का मेन मैंने आपको बता दिया है, ग्रीन लाइन की ओपनिंग इज सपोर्ट, मंथली बेस पे लगानी है ताकि एक गैप मिल जाए आपको। मंथली बेस पे एक कैंडल बनती है ना बड़ी, तो उसमें सारे वीकली और डेली के सारा जो है ना उसके अंदर कवर हो जाता है। मंथली बेस पे आप इस तरह लगाएं, ग्रीन की ओपनिंग और रेड की क्लोजिंग, उसके बाद जो है पॉइंट्स को देख लें, तीन तीन चार चार पॉइंट्स अगर मैच हो रहे हैं वहां पे एक एक लाइन लगाते रहें, वो आपके खुद ही जो है ना रेजिस्टेंस या सपोर्ट बन जाएगी। उसके बाद आप इंडिकेटर लगाएंगे फिबोनाची का, उसमें आप हिस्टोरिकल को हटा के इसको छोड़ देंगे और ये वाले जो भी मैच हो रही होंगी उसको आप मेजर कंसिडर कर लेंगे। जैसे ये मेजर हो गई, दूसरी मेजर ये हो गई, तीसरी मेजर, तीसरी मेजर ये हो गई, हम्म, चौथी मेजर ये हो गई। इसको बेशक फिर हटा दें, एक ही बात है, लगे रहने दें। ये मेजर है, यानी हमें मेजर पे ज्यादा जो है ना कंसिडर करना है, मेजर को ज्यादा। किसी का कोई सवाल है तो करे, और वरना हम क्लास को ऑफ करते हैं। इंशाल्लाह ताला कल मुलाकात हो ट्रेंड लाइन के साथ और चैनल्स के साथ। ओके, हम फिर ऑफलाइन करते हैं, क्लास का टाइम भी यहाँ पे खत्म हो गया। तो में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।